जादुई लंच बॉक्स। जॉन बहुत गरीब घर से है, लेकिन उसके माता पिता और वो तीनों गॉड पर बहुत विश्वास करते हैं। रोज चर्च जाते हैं और एक दिन जॉन चर्च में जाकर फादर से कहता है, फादर, कल मेरा बर्थडे था, मैं आपके लिए केक लेकर आया हूँ। हैप्पी बर्थडे जॉन, तुम लंच बॉक्स रख दो, मैं प्रेयर के बाद केक खा लूंगा। जी फादर। जॉन केक को रखकर घर चला जाता है। दूसरे दिन सुबह वो अपना लंच बॉक्स वापस लेने चर्च जाता है। अरे जॉन आओ, केक बहुत ही अच्छा था। थैंक यू फादर, मेरी माँ ने बनाया था। तुम्हारा लंच बॉक्स टेबल पे रखा है, ले लो। ठीक है फादर। जॉन लंच बॉक्स लेकर घर आ जाता है और अपनी माँ को लंच बॉक्स देता है। अरे जॉन, ये किसका लंच बॉक्स उठा लाए हो? ये तो अपना नहीं है। ओह, लगता है मैं गलती से गलत लंच बॉक्स ले आया हूँ, मैं अभी वापस कराता हूँ। जॉन चर्च पहुँच जाता है। फादर, लगता है मैं गलती से किसी और का लंच बॉक्स ले गया घर, मैं वापस करने आया हूँ। नहीं जॉन, ये लंच बॉक्स मैंने तुमको दिया है, गिफ्ट। फादर, ये तो बहुत महंगा लगता है। हाँ जॉन, ये बहुत महंगा है, इसको हमेशा संभाल कर रखना। ये समझ लो कि जीसस ने तुमको ये लंच बॉक्स गिफ्ट में दिया है। जॉन बहुत खुश हुआ और दौड़ता हुआ अपने घर आया और सारी बातें माता पिता को बता दी। तो उन्होंने गॉड का तोहफा समझकर रखने के लिए कह दिया। अगले दिन जॉन स्कूल गया और वहीं लंच बॉक्स लेकर गया। उसने देखा लंच बॉक्स में बहुत सारे तरह के पकवान थे। उसने अपने दोस्तों के साथ शेयर किए, लेकिन खाना खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। जॉन तो जैसे देखता ही रह गया और उसके दोस्त भी हैरान थे कि जिस जॉन को रोज सही से खाना भी नहीं मिल पाता था, उसके लंच बॉक्स में इतने सारे अच्छे अच्छे पकवान कैसे? माँ, मैं घर आ गया। चलो जॉन, खाना खा लो। सुबह मैं कुछ बना नहीं पाई थी तुम्हारे लिए लंच में, क्योंकि आटा नहीं था। अरे माँ, ये देखो कितने प्रकार का खाना है इस लंच बॉक्स में। जॉन के माता पिता भी देखकर दंग रह गए। पर उस रात पहली बार तीनों ने पेट भर कर खाना खाया और सो गए। थोड़ी देर बाद तीनों को एक तेज रोशनी दिखाई दी और अचानक एक आवाज आई, तुम तीनों बहुत मेहनती लोग हो और बहुत अच्छे लोग हो। अब तुमको कभी खाने के लिए नहीं तरसना पड़ेगा, ये मेरा आशीर्वाद है। लेकिन एक दिन जॉन का लंच बॉक्स चोरी हो गया। जॉन के एक दोस्त ने लालच में आकर उसका लंच बॉक्स चुरा लिया। जॉन बहुत रोया और जब घर आया तब, माँ, मेरा लंच बॉक्स किसी ने चुरा लिया, अब हम खाना कैसे खाएंगे? इसके बाद तीनों चर्च गए और फादर को सारी बात बताई। गॉड ने तीनों को कहा, आप तीनों घर जाओ, जिसने वो लंच बॉक्स चुराया है वो खुद ही वापस कर जाएगा। इतना सुनकर तीनों को थोड़ा सुकून मिला और तीनों घर लौट आए। वो टिफिन गोलू ने चुराया था। गोलू एक बहुत ही लड़ाकू लड़का था और पढ़ने में भी उसका बिल्कुल मन नहीं लगता था। जब गोलू ने घर जाकर वो लंच खोला तो गोलू को कोई पकवान तो नहीं मिले, लेकिन बहुत मार पड़ी। जब भी वो लंच बॉक्स खोलता, लंच बॉक्स उसको मारता। फादर ने गॉड से प्रे की थी वो लंच बॉक्स जॉन को वापस मिल जाए। परेशान होकर गोलू ने 4 दिन बाद जॉन को लंच बॉक्स वापस कर दिया और उससे माफी मांगी और कहा, जॉन, मैं बहुत बुरा हूँ, मैं हमेशा सबसे लड़ता था और तुम्हारा भी लंच बॉक्स मैंने ही चुराया था, लेकिन मुझे सजा मिल चुकी है, मुझे माफ कर दो। अब मैं प्रॉमिस करता हूँ कि कभी किसी से लड़ाई नहीं करूँगा और अच्छे से पढ़ाई करूँगा। ये सुनकर जॉन को बहुत अच्छा लगा। चलो, इस बहाने गोलू सुधरा तो। जॉन घर आया तो उसने माँ को सारी बात बताई। दूसरे दिन सभी जॉन और उसके माता पिता चर्च गए और फादर को सब बताया। सारी बातें सुनकर पहले तो फादर को हंसी आ गई, क्योंकि फादर के पास एक छड़ी थी जो दिखाई नहीं देती थी।
फादर ने ही गोलू की उस छड़ी से बहुत पिटाई करवाई थी ताकि वो सुधर जाए, लेकिन फादर ने किसी को कुछ बताया नहीं और ऐसे ही फादर ने जॉन की भी मदद की और गोलू को भी सबक सिखाया। एक बार की बात है, किसी गांव में एक लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। उनके घर का जैसे तैसे गुजारा चलता था। लड़के का नाम था रघु। एक बार उसकी माँ ने बड़ी मुश्किल से कुछ पैसे जमा किए और रघु को यह कहकर बाजार भेजा कि जाओ एक अच्छी सी गाय खरीद कर ले आओ। गाय से दूध भी मिलेगा, उस दूध को तुम बेच भी सकते हो और उसके गोबर से मैं उपले बनाकर बेच लूंगी। ऐसे हमारा जीवन आराम से कट जाएगा। रघु के पास एक बांसुरी थी। वह बांसुरी बजाता बजाता बाजार पहुंचा जहां गायें बिकती थीं। तभी उसने देखा कि एक गरीब सा दिखने वाला बुजुर्ग उसके पास आया और उससे कुछ मदद मांगने लगा। रघु उस व्यक्ति को देखकर भी अनदेखा करना चाहता था क्योंकि उसे माँ की कही बात याद आ रही थी। लेकिन जब वह व्यक्ति बहुत अधिक याचना करने लगा तो रघु का दिल पिघल गया। उसने साथ लाए पैसे उसको दे दिए। उस साधारण और गरीब से दिखने वाले बुजुर्ग ने उसके हाथों में एक पोटली दी और कहा कि इसे अपने घर ले जाओ, संभाल कर रखना, तुम्हारी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। रघु अपनी मस्त चाल से बांसुरी बजाता घर पहुंचा। जब माँ ने उसे बिना गाय के आते देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। रघु ने उसे सारी बात बताई, परंतु माँ ने उसकी एक न सुनी। उसके हाथ से पोटली छीनकर खिड़की के बाहर फेंक दी। गुस्से और चिंता से वो बिना खाए पिए ही सो गई। रघु को भी पछतावा हुआ, पर अब वो कर ही क्या सकता था। सुबह जब दोनों उठे तो उन्हें खिड़की के पास कोई छाया दिखी। जब बाहर आए तो देखा कि रात में माँ ने पोटली बाहर फेंकी थी। वहीं पर एक बहुत बड़ा सा पेड़ खड़ा था। रघु को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने तुरंत उस पेड़ के ऊपर चढ़ना शुरू किया। पेड़ बहुत ऊंचा था। वो चढ़ता जा रहा था, चढ़ता जा रहा था। तब उसे पेड़ के सबसे ऊपरी भाग पर एक झोपड़ी दिखाई दी। वो झोपड़ी के पास तक पहुंचा तो उसे अंदर से किसी शहनाई की आवाज सुनाई पड़ी और जब उसने देखा कि वहाँ एक राक्षस बैठा है तब तो उसके होश ही उड़ गए। उसने देखा कि राक्षस शहनाई बजाता और एक मुर्गी सोने का अंडा देती। अब तो उसको वह शहनाई चाहिए ही चाहिए। ऐसा सोचकर झोपड़ी में घुस गया और पीछे से राक्षस के सिर पर वहां रखी एक कुल्हाड़ी से वार कर दिया। राक्षस जब तक कुछ समझ पाता वह शहनाई और मुर्गी दोनों को लेकर जल्दी जल्दी पेड़ से उतरता जाता और माँ को आवाज लगाता जाता, माँ जल्दी से इस पेड़ को काटो। माँ दौड़कर पेड़ को काटने का प्रयास करने लगी। जब वह नीचे उतरा तो माँ की सहायता से उसने झटपट पेड़ को जड़ से ही काट डाला। पेड़ के कटते ही राक्षस झोपड़ी सहित नीचे गिर पड़ा और मर गया। रघु घर में आया। उसने जैसे ही शहनाई बजाई, मुर्गी ने एक सोने का अंडा दिया। उसकी माँ तो ये देखकर बहुत खुश हुई, परंतु उसने रघु को समझाया कि अधिक लालच नहीं करना चाहिए। दिन में सिर्फ एक बार ही शहनाई बजाना। इस तरह उनके पास बहुत से सोने के अंडे हो गए। अंडों को बेचकर अब रघु बड़ा आदमी बन गया। वह और उसकी माँ सुख से अपना जीवन बिताने लगे। रघु की माँ ने उसका विवाह एक सुंदर कन्या से कर दिया। रघु इस बात को कभी नहीं भूला कि ये सब उसे उसी गरीब और साधारण से दिखने वाले बुजुर्ग की मेहरबानी से मिला है। वो कभी भी किसी की मदद करना नहीं भूलता।